करने लगे सेकंड पार्ट ऑफ द पेल्विस, दैट इज़ बेसिकली द पेरिनियम। पेरिनियम वो एरिया है जो इन बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द थाई और होता है और एब्डोमेन के लोअर पार्ट ट्रंक के सबसे निचले पोर्शन पे लाई कर रहा होता है टिल द बटक्स। इसको बेसिकली आप डायमंड शेप एरियाज में कंसिडर करते हो। इसकी बाउंड्रीज आगे से प्यूबिक सिम्फिसिस लेते हो, इस्टियोप्यूबिक रिमाई, इस्टिल ट्यूब्रोस्टीज, कॉक्सीजियल वो मसल, इस सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और पीछे से टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। अगर ये पेल्विक आउटलेट की जो बाउंड्री थी मोर और लेस ही उसके साथ कंसाइड करी होगी। अगर इसमें ये देखें, इसमें देखें तो यहाँ पे इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। इंटीरियरली देखें तो दिस इज़ प्यूबिक बोन्स, बॉडी ऑफ द प्यूबिक जो कि प्यूबिक सिम्फिसिस बना रही है। ये इस्टियो प्यूबिक रेमाइज हैं, ये इस्टिल ट्यूब्रोस्टीज, ये सैक्रोस ट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट के नीचे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है और पीछे कॉक्सिस। ये जो एरिया सारा का सारा है दिस इज़ बेसिकली द बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियम। अब बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियम जब हो जाती हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ्रॉम द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द स्टील ट्यूब्रोस्टी एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब इस लाइन की वजह से ये पूरा एरिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आगे की तरफ यूरोजेनिटल रीजन हो जाता है और पीछे की तरफ एनल रीजन हो जाती है। जो बाउंड्रीज थी प्यूबिक सिम्फिसिस, इस्टियोप्यूबिक रिमाई, इस्टिल ट्यूब्रोस्टी, सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स एंड द कॉक्सीजियन कॉक्सिक्स। फिर हमने बात की कि लाइन ड्राइंग फ्रॉम द इस्टिल ट्यूब्रोस्टी जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो इस डायमंड शेप फॉसा को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इंटीरियरली जो है यूरोजेनिटल रीजन है और पोस्टीरियरली इज द एनल रीजन। यूरोजेनिटल रीजन इसलिए कहा जाता है कि इसमें यूरिनरी सिस्टम की भी ओपनिंग होगी और जेनिटल सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होगी। इन द केस ऑफ द मेल इसमें एक ही ओपनिंग होगी जो यूरीथ्रा, जो कि बोथ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन इन द केस ऑफ द फीमेल आगे की तरफ यूरीथ्रा होगा और पीछे वेजाइनल ओपनिंग होगी। अब हमने ये बात डिसाइड कर ली, उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ इट इज़ कवर्ड कैसे है कि ये उसी तरह से स्किन के साथ, जैसे पूरी बॉडी सबसे बाहर कवर्ड होती है बाय मींस ऑफ द स्किन इसके साथ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कंटिन्यू कर जाएगी, साइड से थाइस के साथ कर जाएगी और पीछे ग्लूटियल रीजन के साथ कर जाएगी। क्यूटेनियस इनर्वेशन कैसे होगी? क्यूटेनियस इनर्वेशन अगर आप देखें तो इनर रीजन की अलग होगी जो कि पोडेंटल नर्व और जो है वो पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द S2 की हो जाएंगी। इसी तरह से जो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ दो पोडेंटल नर्व्स के थ्रू भी ब्रांचेस दे रहा है और उसके अलावा जो है वो पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ स्क्रॉटल नर्व्स भी दे रहा है। अब यहाँ पे बात ये करने की है कि अगर हमने स्किन एनेस्थेटाइज करनी है उसमें, तो हम सिर्फ पोडेंटल नर्व को ब्लॉक नहीं करेंगे बल्कि पोडेंटल नर्व के जो है वो इसको एडिशनल हमें उसके साथ S2 नर्व के साथ लोकली भी थोड़ा जो है वो एनेस्थेटिक मटेरियल इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा ताकि जो है वो प्रॉपरली एनेस्थेसाइज्ड हो सके। अदरवाइज़ ये पूरी तरह से एनेस्थीसिया इस जगह पे इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला रीजन सिर्फ पोडेंटल नर्व से सप्लाई नहीं हो रहा बल्कि उसके साथ उसकी एक्स्ट्रा ट्रैक्स फ्रॉम द पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द स्क्रॉटल नर्व भी आ रही हैं और उसके अलावा एक दो और नर्व्स भी आती हैं जिसको फिर हमें लोकली इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द जो है मटेरियल उसके साथ करना पड़ता है। सेकेंड जो लेयर आ जाएगी अब ऑब्वियसली कि स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया हो जाता है। सुपरफिशियल फेशिया की आपको पता है कि एब्डोमेन के बीच में दो लेयर्स थी। अब बाहर वाली जो पहली लेयर आ जाती थी जस्ट बिलो द स्किन, दैट वाज द फैटी, और उसके नीचे जो चली जाती थी दैट इज़ द बेसिकली मेम्ब्रेनस लेयर। अब क्या होगा कि जो फैटी लेयर होगी वो बाकी बॉडी की तरह जो है वो कंटिन्यू कर जाए, बाकी बॉडी की जैसे फ़ैट है यहाँ से इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ या यहाँ पे थाइस के साथ, ये बात याद रखने की कि यूरोजेनिटल रीजन में फ़ैट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द एनल रीजन। एनल रीजन में एनल कैनाल की साइड पे, एनल कैनाल की जहाँ ओपनिंग होती है उसकी साइड पे ट्रायंगुलेटेड फॉसास होते हैं जो कि इस्टियोरेक्टल फॉसा कहते हैं। उसमें ये वाली फ़ैट इस्टियोरेक्टल फॉसा की फ़ैट के साथ कंटिन्यू कर जाएगी, यानी यहाँ से इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ या मिडिल साइड ऑफ द थाई के साथ और पोस्टीरियरली इस्टियोरेक्टल फॉसा और जो ग्लूटियल रीजन की फ़ैट है उसके साथ ये कंटिन्यू कर जाएगी ये फैटी लेयर। लेकिन जब ये यूरोजेनिटल रीजन की बारी आएगी तो यहाँ पर ये डेफिशिएंट होती है। डेफिशिएंट मीन्स कि बहुत कम प्रिवेल करती है। इंस्टेड इन द मेल इट इज़ रिप्लेस बाय द स्मूथ मसल दैट इज़ द डॉटस मसल। सो अभी हमने पहले स्किन कवर देखी, फिर उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया की फैटी लेयर देखी, उसके नीचे जो सेकंड लेयर है दैट इज़ बेसिकली द मेम्ब्रेनस लेयर। मेम्ब्रेनस लेयर जो आप उसमें कहते थे एब्डोमेन में कहते थे दैट वाज द फेशिया स्कार्पा, और फर्स्ट फेशिया स्कार्पा जब पेरिनियम में कंटिन्यू कर जाता था तो उसका नाम चेंज हो जाता, दैट वाज नोन एज द कोलिस फेशिया। अब कोलिस फेशिया यूरोजेनिटल डायफ्राम के साथ यहाँ पे एब्डोमेन में फेशिया लाटा के साथ कंटिन्यू कर जाएगा।
और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की ये है कि जैसे हमने कहा कि फ़ैट यूरोजेनिटल रीजन में बहुत कम है, इसी तरह से फैटी लेयर यूरोजेनिटल रीजन में बहुत कम है, लेकिन मेम्ब्रेनस लेयर जो है दैट इज़ एब्सेंट इन द केस ऑफ द एनल रीजन। इंस्टेड यहाँ स्टिल जिब्रोसिटी के साथ अटैच होकर फिर ये इसके साथ पेरिनियल बॉडी के साथ अटैच होकर यहाँ पर एक इतने हिस्से में ये रह जाती है जो हमारी मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ये पीछे नहीं जाती और यहाँ से लैटरली फेशिया लाटा के साथ और फिर बाकी पीछे ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द यूरोजेनिटल